लाइक है कि जब भी शॉर्टिंग आता है, ध्यान देखिए, ध्यान से क्या हो रहा है, वोल्टेज डाउन और एम्पेयर हाई। जब भी इस टाइप का आए, वोल्टेज डाउन और एम्पेयर हाई, दैट मीन्स ये शॉर्टिंग है। तो 15341। अब इसमें शॉर्टिंग आप लोगों को मैं पहली मशीन पे दिखा चुका हूँ कि कैसे हमारा जो डीसी मशीन था वोल्टेज डाउन और एम्पेयर को हाई कर रहा था, और एक लाइट को भी ब्लिंकिंग करके शॉर्टिंग पता चलता है। बट मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ, मैं सिंपल समझता हूँ कि जब भी शॉर्टिंग है 19 वोल्ट में, तो वोल्टेज डाउन और एम्पेयर हाई। अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखिए 19 वोल्ट का जब भी शॉर्टिंग आता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है सीएलआर पे कि क्या, देखिए वो ग्राउंड से भी बज रहा है। तो देखिए एक कोई भी प्रोब रख लीजिए, ग्राउंड पे बजर मोड पे सेलेक्ट कर लीजिए मल्टीमीटर को, और ये रहा हमारा चेक पॉइंट, ये रहा हमारा सीएलआर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीप आ रहा है। दैट मीन्स ये ग्राउंड से बीप नहीं आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी ये ग्राउंड से बीप आ रहा है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है 19 वोल्ट में। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, आप देखेंगे जहाँ जहाँ मॉसफेट लगा हुआ है वहाँ उसके में ड्रेन पे ग्राउंड से बीप बजेगा। देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए स्टोन में देखिए ये बीप बज रहा है, ये देखिए। मतलब मेन मोसपेट जितने भी, जैसे मेन मोसपेट पीडब्ल्यूएम सेक्शन है स्टेप डाउन का, यहाँ पे मेन मोसपेट एक ये है और ये भी ग्राउंड से बीप बज रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और भी सेक्शन होते हैं, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ और भी सेक्शन। कोई भी प्रोब रख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो मोसपेट लगे हुए हैं, देखिए ये भी ग्राउंड से बीप बज रहा है, जो कि नहीं बजना चाहिए। और भी है, देखिए यहाँ पे भी दो मोसपेट है, देखिए ये मेन मोसपेट है, ये जो बगल वाला है सपोर्टिंग है। तो जितने भी मेन मोसपेट आपको ग्राउंड से बीप बज रहा है, दैट मीन्स यहाँ यहाँ शॉर्टिंग है। तो इसको रिमूव कैसे करें, तो देखिए सिंपल एक तरीका बताऊंगा कि कई बार क्या होता है ना, 19 वोल्टेज हमें इजी लगता है, मगर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, ये जितने भी मोसपेट है पीडब्ल्यूएम सेक्शन जहाँ जहाँ 19 जा रहा है, पर्टिकुलर एक मोसपेट खराब है या और भी चीज़ें खराब है, ये कैसे पकड़े हम। तो देखिए कुछ पर्सन तो ऐसे रिमूव करते हैं, हर मोसपेट को हटा हटा के देखते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है ना, काफ़ी बेचीता सा हो जाता है मदरबोर्ड के साथ, मतलब सारे सेक्शन को छेड़ देना। मगर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेस करें कि जिससे आपको सिर्फ मोसपेट से अगर दिक्कत हुआ, अगर मोसपेट से दिक्कत हुआ तो आप पकड़ लेंगे कि हाँ यही मोसपेट प्रॉब्लम है। तो चलिए करिए फोन को, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीएलआर पे कोई भी प्रोब रख लीजिए, कोई भी एक प्रोब, ध्यान रखिएगा ग्राउंड नहीं सीएलआर पे रखना है। और जहाँ जहाँ मैंने चेक किया, जैसे कि ये मेन मोसपेट क्या हो रहा था, ग्राउंड से बीप बज रहा था, देखिए अभी भी बज रहा है, ठीक है। अब बट ये खराब है कि नहीं है, इस चीज़ को कैसे समझे हम, तो आप इसके गेट पर दूसरा प्रोब टच कीजिए, अगर ये ग्राउंड से भी बज गया दैट मीन्स यही मोसपेट खराब है। अगर ग्राउंड से बीप बच जाता है तो देखिए यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आया, दैट मीन्स ये सेक्शन में देखिए यहाँ पे तो दिखा रहा है शॉर्टिंग, मगर ये मोसपेट शॉर्ट नहीं है। सेकंड वाला भी ले लीजिए, देखिए यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इस सेक्शन में आपको पकड़ना है कि हाँ ये मोसपेट खराब है कि नहीं है, तो आप इसके गेट पे बोल्ट प्रोब रखिए और देखिए क्या ये खराब है, तो ये नहीं है। इसी तरीके से आप आ जाइए इधर, देखिए इस मोसपेट पे क्या आ रहा था, शॉर्टिंग दिखा रहा था, मगर हमें गेट पे देखना है। जस्ट 1 मिनट, देखिए कोई भी बिप नहीं आया, दैट मीन्स ये मोसपेट खराब नहीं है। यहाँ देख लीजिए कोई भी बिप नहीं आया, दैट मीन्स ये मोसपेट खराब नहीं है।
देखिए ये मॉसफेट था, इसके गेट पे रखते हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, इसके गेट पे रखते हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो दैट मीन्स ये देखिए इस तरीके से हमें शॉर्टिंग चेक करना है एज अ मॉसफेट खराब है कि नहीं है। अगर कोई भी मॉसफेट खराब होता है तो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने ये पाया कि इस सेक्शन में कि शॉर्टिंग तो है 19 वोल्टेज का, बट मॉसफेट से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें वर्क कहाँ करना है, तो अभी जो छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं इनके सेक्शनों में, जैसे यहाँ यहाँ जैसे कि यहाँ इन सेक्शनों में हमें वर्क करना है, इन सेक्शनों पे हमें वर्क करना है, मॉसफेट पे वर्क नहीं करना है। आप देखेंगे तो ये भी सब क्या होगा, ग्राउंड से बीप बजेगा, देखिए दोनों तरफ। अब इसमें से पर्टिकुलर एक खराब कौन सा है ये कैसे समझेंगे, तो हम आपको सिखाएंगे सीआरओ। सीआरओ से हम पकड़ेंगे कि पर्टिकुलर एक कैपेसिटर कौन सा खराब है कि नहीं है। ये जो मेरे हाथ में जो प्रोब है, ये आप देखेंगे ये किससे जुड़ा हुआ है, सीआरओ से। तो देखिए जब भी अगर मैं एक कैपेसिटर पर रखता हूँ तो देखिए ये सिंबल बन के आ रहा है और ये चीज़ मैं यहाँ पे रखा हूँ, मतलब ये कैपेसिटर खराब नहीं है। ये जो सिंबल आ रहा है ये एक तरफ से ग्राउंड का सिंबल है, तो मतलब क्या हो रखा है, ये खराब नहीं है। देखिए जस्ट इसके अपोजिट करता हूँ तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स क्योंकि ग्राउंड से इसलिए टच में आ रहा है क्योंकि ये शॉर्टिंग में है, बट क्या है कि ये खराब नहीं है। जब भी अब इस तरीके से मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ, देखिए चेंज करता हूँ, तो ये जो चीज़ है ये खराब नहीं है। मतलब हो क्या रहा है कि कैपेसिटर को मैं चेक कर रहा हूँ वन बाय वन करके, ये सब ग्राउंड से अटैच दिखा रहे हैं क्योंकि शॉर्टिंग के कारण, बट ये खराब नहीं माना जाए। मैं देखना था, देखिए यहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है। ये दिख रहा है आपको, साफ पता चल रहा है कि एक दो तीन तीन। देखिए ये देखिए यहाँ पे मतलब स्टेबल नहीं रह रहा है, कोई भी स्टेबल। देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग नहीं बन के क्या आ रहा है, थोड़ा सा गैप आ रहा है, और सब वर्टिकल में बन रही थी या हॉरिजेंटल में बन रहा है। दैट मीन्स ये कैपेसिटर खराब है, पर्टिकुलर ये, ना कि ये। देखिए यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये वर्टिकल पे है, तो ये यहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिला, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिला, और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।